श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्री षोडशो अध्याय। सूत सौनक संवाद के अंतर्गत शिव ने पार्वती से कहा कि गणेश जी के वचन को सुनकर भक्ति भाव से नतमस्तक और शांत सब देवों ने पुनः गणेश जी से कहा कि हे गजानन, उस ज्ञान को बताइए। गणेश ने कहा कि शरीर 4 प्रकार का कहा गया है। त्वम, तू शब्द ब्रह्म के भेद हैं, अर्थात तू शब्द ब्रह्म से भेद रखता है, क्योंकि तत् मतलब वह, त्वम है यानी कि तू है, अर्थात वह तू है, आत्मा है। जब आत्मा को वह ब्रह्म कहा तब एकत्व रहते हुए भी भेद है, तथा सोहम, मैं वह ब्रह्म हूँ। यह जो सोहम शब्द है उसका अर्थ है कि वह अर्थात परब्रह्म मैं अर्थात जीवात्मा हूँ। भाव हुआ मैं जीवात्मा ब्रह्म हूँ, और तत् शब्द है और ब्रह्म से एकत्व रखने वाला है, देही तथा सत है, सदा रहने वाला है, अविनाशी है, देह वाला आत्मा रूप है, तथा यह देही मतलब आत्मा, और जो देह और देही, प्रकृति और पुरुष, सामान्य शब्दों में शरीर और आत्मा दोनों का संयोग रूप है। असी शब्द है वह ब्रह्म कहा जाता है, जो स्वतः उत्थानक है, अर्थात स्वयं ही उठने वाला है, अर्थात इसमें स्वयं ही शक्ति है। वह सब कुछ स्वयं करने वाला है, अर्थात वही आत्मा है। वह विकल्प करण से 2 प्रकार का होता है, जो सदैव सुखनिष्ठ है, अर्थात सदा सुखी रहने वाला है, तथा जिसे सांख्य में बताया गया है परतः उत्थानक, अर्थात दूसरे के द्वारा उठाने वाला जो तत्व है वह क्रीड़ाहीन होने के कारण पर तत्व है, अर्थात वह इस प्रकृति शारीरिक तत्वों से परे हैं, जिसे सांख्य में पुरुष कहा गया है। स्वतः और परतः दोनों से ही उत्थानहीन तत्व है, जो ब्रह्म कहा जाता है। वह स्वानंद और समस्त अभेद रूप और संयोग करने वाला है। पहले ब्रह्म तत्व के बारे में बताया गया, अब कहते हैं वह जो ब्रह्म तत्व है वह 5 प्रकार का हो गया। उसे ईश्वर जाना जाता है, जो स्वतः यानी कि प्रकृति, परतः यानी कि पुरुष अर्थात आत्मा, दोनों का उत्थानक उठाने वाला, अर्थात शरीर आत्मा दोनों को चलाने वाला जो ब्रह्म तत्व है वह 2 प्रकार का कहा गया है। उसे ही वेद में ब्रह्म नाम से जाना जाता है। उन दोनों आत्मा और ब्रह्म का जो अनुभव है वह योगियों के हृदय में होता है। उसी का रूप ज्ञातव्यय है। जो वेदों में असत कहा गया है वह यह ब्रह्म रूपा असत मई शक्ति कही गई है। वहां पर जो अमृतमय आधार है वह सूर्य है, जो संसार की आत्मा कहा जाता है। जैसा कि वेदों में भी कहा गया है, शक्ति और सूर्यमय विष्णु हैं, जो नंदन के कारण आनंद देने वाले हैं। तीनों प्रकार में वह आकार है और वह क्रियाहीन रूप वाला है। इस प्रकार तीसरा देव है, शिव चतुर्थ है, 3 नेत्र वाला, और करण मतलब साधन से परे हैं। तीनों प्रकार के जो देव हैं वे मोह मात्र हैं, परंतु सदाशिव मोह माया से रहित हैं। उनका जो भेद रहित ब्रह्म है वह सब योग से अर्थात परमानंद रूप वाला है। 5 ब्रह्मों का जो बिंब है वह मायामय कहा गया है। उसी को ब्रह्म समझना चाहिए, जो सकल जड़ जगत प्रपंच से पहले उत्पन्न हुआ है और सब भावों वाला है, अर्थात भाव वाला है। उसी ने सब कुछ पैदा किया है। इस ब्रह्म रूप बिंब ने ही सब कुछ अर्थात ब्रह्मांड पैदा किया है। इसीलिए इन ब्रह्मा जी को प्रपितामह यानी कि परदादा कहा गया है। यहाँ इसका अर्थ है सबसे पहला जीव। वह असत, सत और सम नहीं है, अर्थात वह ना सत और ना ही असत और ना ही सम है। ऐसे हम 5 स्वानंद रूप कहे गए हैं। स्वानंद से परे जो ब्रह्म है वह अयोग्य खाक्य है, अर्थात योग नामक है।
वहां पर किसी का भी प्रवेश नहीं है, न उसका कहीं प्रवेश है। गणेश जी कहते हैं, वहां पर मेरा दर्शन करने योग अभाव में योगियों को नहीं होता। स्वानंद अर्थात आत्मा के आनंद में ही मेरा संवेदनशील दर्शन प्राप्त है। उसी कारण वेदों में मुझको अपने ही आनंद में रहने वाला कहा जाता है। वह परम तत्व संयोग और अयोग से भी परे है, अर्थात वह न तो किसी से मिला हुआ है और न किसी से नहीं मिला हुआ है, अर्थात सभी से मिला हुआ है, न रहते हुए भी सभी से नहीं मिला हुआ है। तात्पर्य है कि वह सभी में समाया हुआ है और वह चित्तवृत्ति अर्थात मन के व्यापारों को रोकने से पूर्ण शांति प्रदान करने वाला योग है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध, इन 5 प्रकार की भूमि से युक्त यह चित्त है, अर्थात ये उपयुक्त 5 चित्त के व्यापार हैं और वहीं पर चिंतामणि स्थित है। इन 5 वृत्तियों को रोकने से शांति रूपात्मक योग से योगियों द्वारा अपने हृदय में प्राप्त किया जाता है। उसके बाद एक प्रकार मद प्रदान करने वाली शांति प्राप्त होती है। अब शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, यह गणेश जी से संबंधित योग नामक ज्ञान को मैंने तुम्हें बताया। जो इस योग से नित्य युक्त है वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह मोह माया से रहित हो जाता है। बुद्धि स्वयं चित्त रूपी है, अर्थात बुद्धि स्वयं अच्छा बुरा विचार करने वाली है तथा सिद्धि मोहमयी कही गई है, अर्थात किसी भी कार्य की सफलता मोह युक्त है। स्वाभाविक है कि सफलता प्राप्त करने में मोह होता है, अतः अनेकों ब्रह्मों के विशेष भेद के साथ उन दोनों बुद्धि और सिद्धि, उन दोनों के प्रति श्री गणेश अर्थात पर ब्रह्म अनेकों ब्रह्मों के भेद से सिद्धि और बुद्धि के साथ क्रीड़ा करते हैं, अर्थात संसार में सभी पदार्थ जड़ चेतन ब्रह्म ही हैं, अतः वे पर ब्रह्म सबके साथ क्रीड़ा करते हैं। इसी क्रीड़ा के द्वारा ही तो यह संसार चल रहा है। इस प्रकार कहकर भक्तवत्सल गणेश जी ने अपनी वाणी को विराम दिया और वे 5 देव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, शक्ति उसी क्षण शांत हो गए। इस प्रकार उपयुक्त 21 श्लोकों द्वारा भगवान गणेश ने सुशांत पुरुषों के लिए शांति प्रदान करने वाला गीत का सार बताया है। जो व्यक्ति इस गणेश गीता के सार को भावपूर्वक पढ़ेगा और श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह ब्रह्म के समान हो जाएगा और इस लोक में समस्त भोगों को भोगकर अंत में योगमय अर्थात योगी हो जाएगा। उसके दर्शन मात्र से लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में गणेश गीता सार कथन नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ।